बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये क्योंकि मेरे फॉलोअर में या इंस्टीट्यूट के जो फॉलोअर्स हैं उनमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं और कुछ हैं जो बैचलर और मास्टर्स लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि मास्टर्स लेवल जो है उस पे रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए और पीएचडी लेवल पे रिसर्च का क्या इन दोनों में फ़र्क है। तो ये दोनों का जो फ़र्क है कितना है ये बताने के लिए आज का लेक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मास्टर्स जो थीसिस है वर्सेस पीएचडी थीसिस, तो क्या चीज़ें हैं जो आपने मास्टर्स तक हैं और क्या उसमें ऐड करना है पीएचडी के लिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले पर्पज़ की, तो आपका जो पर्पज़ है सर्व्स टू एडवांस एग्जिस्टिंग नॉलेज विद इन द चूजन फील्ड ऑफ स्टडी। जो मास्टर्स लेवल पे होता है उसमें यह किया जाता है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी पे बात की जाती है, उसी के रिलेटेड थीसिस लिखा जाता है, उसी के अंदर रहते हुए बात की जाती है। लेकिन जब आती है बात पीएचडी थीसिस की तो उसमें एम टू कंट्रीब्यूट अ न्यू नॉलेज, तो उसमें नए नॉलेज की बात की जाती है कि क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है, आप नई चीज़ क्या बताने जा रहे हैं, नई चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं। तो इसमें यह फ़र्क हुआ कि जो मास्टर्स लेवल पे है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे आपका थीसिस होगा और जो पीएचडी लेवल पे है वो आप गैप ढूंढेंगे कि इसमें सोसाइटी में किस नॉलेज का गैप है और वो नॉलेज आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से न्यू नॉलेज कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द फील्ड ऑफ स्टडी, उस फील्ड ऑफ स्टडी में। अब अगर लेंथ की बात की जाए तो कितना लेंथ ही होना चाहिए, जनरली या शॉर्टर। जो मास्टर्स का थीसिस होता है वो थोड़ा शॉर्टर होता है, मोर ऑफ अ रिपोर्ट ऑन फाइंडिंग्स, एक रिपोर्ट की तरह, जैसे किसी फाइंडिंग्स आपने की, किसी चीज़ पे रिसर्च की तो उसकी जो फाइंडिंग्स निकाली हैं उस पे जो है एक रिपोर्ट की तरह का होगा। लेकिन अगर हम पीएचडी थीसिस की बात करेंगे तो लॉन्गर ड्यू टू द डेप्थ एनालिसिस एंड डिटेल ऑफ द रिसर्च, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में जाके आपने एनालिसिस करने होते हैं और रिसर्च बड़ी डिटेल से करनी होती है, तो इसलिए वो बहुत लॉन्गर हो जाता है मास्टर्स की निस्बत। इसी तरह डेप्थ ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो जो मास्टर्स का थीसिस है उसमें टेंड्स टू बी हाई लेवल, उसका लेवल हाई होना चाहिए। ऑफन एन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट यूजिंग अ नाउन टेक्निक्स, जो एग्जिस्टिंग नाउन टेक्निक्स हैं वो लगा के तो नॉलेज में एक्सपेंड किया जाता है, एक्सटेंशन की जाती है, बढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम पीएचडी की बात करेंगे तो उसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज के बारे में गोज इनटू द इनक्रेडिबल डेप्थ, मतलब बहुत गहराई में उसमें जाना पड़ेगा आपको। तो उसमें जाके उसके एनालिसिस करने पड़ेंगे, द इंफॉर्मेशंस इन डिटेल, और जो एनालिसिस की इंफॉर्मेशंस है वो डिटेल में आपको बयान करनी पड़ेगी इसमें। तो अगर हम बात करें रिव्यूअर्स की तो प्राइमरली रिव्यूड इंटरनली विद इन द यूनिवर्सिटी, तो जो मास्टर्स लेवल का पीएचडी है थीसिस है उसको इंटरनली यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ही रिव्यू किया जाता है, उसकी डिटेल रिव्यू के लिए कहीं बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर या कहीं और नहीं जाता, मोस्टली इंटरनली होता है। लेकिन अगर हम रिव्यूअर की बात करें पीएचडी लेवल पे तो रिव्यूड बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर से होता है इन द फील्ड ऑफन इंटरनेशनली। जैसे कि पीएचडी का थीसिस जो है वो इंटरनेशनली, आप पाकिस्तान में जितने भी हैं तो उसके लिए 2 रिव्यूअर जो फॉरेनर होंगे, 2 पाकिस्तानी रिव्यूअर होंगे, 2 फॉरेनर होंगे, देन पीएचडी का थीसिस जो है उसका रिव्यू किया जाएगा। तो ये भी एक मेजर फ़र्क होता है। अब अगर हम पब्लिकेशंस की बात की जाए तो मास्टर्स जो लेवल का थीसिस है उसमें नॉट ऑलवेज इंटेंटेड फॉर द पब्लिकेशन इन द एकेडमिक जर्नल, कि उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपका किसी एकेडमिक जर्नल में कोई पब्लिकेशन हुई हो। लेकिन जब मास्टर्स की बात होती है तो फिर जब पीएचडी की बात होती है तो पीएचडी में जो है ऑफर रिकमेंडेड फॉर पब्लिकेशन इन एकेडमिक जर्नल, और फिर उसमें भी ये बात होती है कि एक्स कैटेगरी डब्ल्यू कैटेगरी का हो, मसलन डब्ल्यू कैटेगरी का हो, एक्स और वाई से अवॉइड करें। तो इससे भी बात की जाती है कि आपने अगर पीएचडी का करना है तो एटलीस्ट डब्ल्यू कैटेगरी में आपकी पब्लिकेशंस भी होनी चाहिए।
तो अब अगर ड्यूरेशन की बात हम करें तो यूजुअली कंप्लीटेड विद इन 1 to 2 ईयर में मास्टर्स का जो थीसिस है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो पीएचडी का थीसिस है उसका टेक्निकली रिक्वायर्ड 3 to 6 ईयर, उसके टेक्निकली 3 to 6 ईयर रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो बाज़ औक़ात पीएचडी स्टूडेंट से लोग पूछते हैं कि हुई या नहीं मुकम्मल हुई, तो उसमें भी कहते हैं कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें टेक्निकली टाइम जो है ना, अब अगर आपका थीसिस रिव्यू के लिए फॉरेनर के किसी फॉरेन रिव्यूअर के पास चला गया, अब फॉरेन रिव्यूअर उसको वापस ही नहीं 1 साल में भेज रहा, तो वो पीएचडी कैंडिडेट का कोई कसूर नहीं है। फिर अब पब्लिकेशन के लिए जिसका पेपर गया हुआ है, अब जब तक पब्लिकेशन के लिए इसकी डब्ल्यू कैटेगरी के पेपर की एक्सेप्टेंस नहीं आती, आप थीसिस जमा नहीं करवा सकते, आप चाहे उसको तैयार करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो टेक्निकली जो है 3 to 6 ईयर जो है इसके लग जाते हैं, जो कि फुल टाइम स्टडीज़ के साथ आते हैं। अब अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी लेस फार्मल एंड मे नॉट बी ओपन टू द पब्लिक। तो जो डिफेंस होता है लेस फॉर्मल होता है, फॉर्मली नहीं इतना होता, और ओपन भी नहीं होता पब्लिक के लिए, पब्लिक डिफेंस भी नहीं होता। लेकिन अगर हम पीएचडी के डिफेंस की बात करें तो डिफेंस इज यूजुअली अ फॉर्मल, वो फॉर्मल होता है, इवेंट एंड ऑफन ओपन टू द पब्लिक, वो जनरल पब्लिक, रिसर्चर्स और बाकी लोगों को भी इनवाइट किया जाता है कि आप भी आएँ और डिफेंस सुने। तो वो उसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल्स हैं वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरनल्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह पीएचडी का थीसिस बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ में होता है, और उसमें पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके लिए न्यू नॉलेज जो है वो क्रिएट करना होता है। तो ये था मास्टर्स थीसिस वर्सेस पीएचडी थीसिस। मैंने कोशिश की कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें आप समझते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। या कोई और ऐसा टॉपिक है आपकी समझ में नहीं आ रहा तो उस पर भी हम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च को सीखते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें, तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।